गुड मॉर्निंग बॉयज, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक नए रिएक्शन के लेके आए हैं जिसका नाम है पर्किन रिएक्शन। तो पर्किन रिएक्शन है क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाती है कि पर्किन रिएक्शन है क्या। तो क्या है पर्किन रिएक्शन? तो देखें यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ उसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिड के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराते हैं तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण हो जाता है। इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? पर्किन रिएक्शन कहते हैं। तो पर्किन रिएक्शन क्या है कि व्हेन एरोमेटिक एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ sodium or potassium salt of their acid, an alpha beta unsaturated acid is formed. This reaction is known as पर्किन रिएक्शन। तो मतलब क्या कहा गया कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और उसके जो है जिसका हमारा एनहाइड्राइड लिया है उसी का सोडियम और पोटेशियम साल्ट होगा एसिड का, उसके एसिड के कौन सा सोडियम पोटेशियम साल्ट के साथ 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं? हम पर्किन रिएक्शन कहते हैं। और इसमें क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है। तो देखें हम कैसे हम दिखाएंगे, कैसे हमें दिखाना है इसका। तो बात करते हैं हम एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लें तो C6H5CH2 रिएक्शन कराएगी किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। CH3 CO CH3 CO O एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और इसी की जो एनहाइड्राइड है ये किसी का एसिड का एनहाइड्राइड है उसी के एसिड के सोडियम या पोटेशियम साल्ट के साथ। तो हमने ले लिया सोडियम एसीटेट 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम कराते हैं तो क्या बनता है? देखें क्या होगा। यहाँ से H2O निकाल दें तो क्या बन गया? C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO CO और यहाँ पर CH3। इस तरह का प्रोडक्ट बना। और जब हम इसका क्या करा देंगे, जब इसका हम क्या करा दें? हाइड्रोलिसिस करा दें। और इसका हम क्या करा दें? हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या बन जाएगा? C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3 COOH। हमने मान लिया यहाँ से हमने क्या कर दिया? इसका ब्रेक कर दिया था, उधर OH और इधर H। ये क्या हो गया? हमारा बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, तो जिसका नाम क्या है? सिनेमिक एसिड। ये हमारा क्या है? बेंजल्डिहाइड। और ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो फिर से एक बात ध्यान सुने कि जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। और जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं और प्रेजेंस ऑफ क्या है? सोडियम एसीटेट के, और हम तो हमें क्या बन जाता है? ये कह सकते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये हमें क्या है? कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है जो जब इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो हमारा क्या बन गया? सिनेमिक एसिड। सिंपल से हम कह सकते हैं, क्या? सिंपल से हम कह सकते हैं कि क्या? कि जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो सिनेमिक एसिड का निर्माण होता है। यही हमारी रिएक्शन क्या कहलाती है? पर्किन रिएक्शन कहलाती है। तो ये ध्यान रखें
कि जब हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनाना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना है, पर्किन रिएक्शन। और पर्किन रिएक्शन ये भी ध्यान रखें हमको कि हमें ये एरोमेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं। ये जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हमारे ये पर्किन रिएक्शन शो करते हैं और एलिफेटिक एल्डिहाइड पर्किन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो नोट पॉइंट ध्यान रखें। तो नोट क्या रखना है हमको, नोट क्या रखना है कि एलिफेटिक एल्डिहाइड do not show पर्किन रिएक्शन। जो एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड है वो हमारा पर्किन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कौन शो करते हैं, केवल एरोमेटिक एल्डिहाइड पर्किन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये तो हमारे पर्किन रिएक्शन की बात थी। अब हमको इसकी पढ़नी मैकेनिज्म की बात। मैकेनिज्म देखिए किस प्रकार से कंप्लीट होती है, क्योंकि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्किन रिएक्शन की हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमें रिएक्शन में पता है कि हमारा क्या प्रेजेंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है, सोडियम एसीटेट है और एसिटिक एनहाइड्राइड है। इस तरह से हमारे ये जो रिएक्टेंट हैं वो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखें यहाँ पर क्या होना है, देखें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये हमारा सोडियम एसीटेट है इसको हम आयोनाइज करेंगे। तो क्या बनेगा, ये CH3 COO माइनस और Na प्लस, ये बन गया है। अब क्या होगा, जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड लें CH3 CO और ये CH3 क्या करेगा, प्लस 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 जो ये CH3 COO माइनस है क्या लेना चाहेगा, ये हाइड्रोजन लेना चाहिए। तो हाइड्रोजन को दिखाते हैं, इसको ओपन करके रखते हैं। तो ये किस तरह से निकलेगा, ये हमारा इस तरह से निकलेगा और ये हमारा क्या है, यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या बन गया, ये हमारा निकल गया क्या, CH3 COOH निकल गया और क्या बन गया, ये हमारा CH2 CO CH2 COO CH3 और यहाँ पर हमारा बन गया। ये हमारा क्या कहलाता है, कार्बेन आयन कहलाएगा। कार्बेन आयन है या कार्बेनियम आयन है, कार्बेन आयन कहेंगे। तो कार्बेन आयन ये क्या बन गया, कार्बेन आयन बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, तो जो हमारा लिया था बेंजल्डिहाइड हमने लिया था और एक कार्बन आयन जो बना है वो अटैक करेगा। तो क्या होगा, ये इधर से अटैक करेगा, ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बन गया, ये C6H5 CO माइनस H CH2 CO और ये CH3। ये क्या बन गया, एनायन बन गया। क्या बन गया, ये एनायन बन गया। तो इस तरह से हमारा ये फॉर्मेशन हो गया। तो थर्ड स्टेप में बात करें तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, तो जो हमारा एनायन बना है CH2 CO CH3
और इसमें हमने क्या डाला, H प्लस डाल दिया। H प्लस क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, C6H5 CH OH, यहाँ पर CH H CO O CO और ये C3। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा हमारा, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, C6H5 COH H CH H CO O CO और ये CH3। और जब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये H2 निकलेगा। तो कैसे हम यहाँ से इधर ये और इधर से ये H2 हम निकल जाएगा। तो क्या बन गया, C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CO O CO और ये CH3। अब लास्ट प्रोडक्ट, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा कि ये जो हमारा है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CO O CO और ये CH3, और इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाएगा, ये C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH प्लस CH3 COOH। ये क्या हो गया, सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड बन गया और ये हो गया एसिटिक एसिड बन गया। तो सिनेमिक एसिड बन गया और एसिटिक एसिड बन गया। इस तरह से ये हमारा पर्किंग रिएक्शन की मैकेनिज्म इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हैं। तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को इस प्रकार से जान लेंगे। अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करने वाले हैं जिसका नाम है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो हम बात करेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन की कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, कि बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है। तो हमें जानना है कौन सा, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन हम जानेंगे। तो बेंजोइन कंडेंसेशन है क्या, तो बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या कहते हैं, कैसे कंप्लीट होता है। तो है एरोमेटिक एल्डिहाइड, aromatic aldehyde is treated with aqueous alcoholic KCN or NaCN, then alpha hydroxy ketone, that means benzoin, is formed. So this reaction is known as benzoin condensation. कि हम क्या कराते हैं कि जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड जिसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड का हम रिएक्शन कराएं, को बॉयल करें, किसके साथ या हीट करें, किसके साथ, एक्वस एल्कोहलिक NaCN या KCN के साथ। तो हमारा क्या बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसे कहते हैं बेंजोइन इज फॉर्म। दिस इज नोन एज बेंजोइन कंडेंसेशन, दैट मींस बेंजोइन का फॉर्मेशन। तो हम ले लें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड मींस क्या है, दो मॉलिक्यूल हम बेंजेल्डिहाइड ले लें और दो मॉलिक्यूल का बेंजेल्डिहाइड का हम कंडेंसेशन कराएं। तो जब हम कंडेंसेशन कराते हैं टू मॉलिक्यूल ऑफ बेंजेल्डिहाइड दैट मींस एरोमेटिक एल्डिहाइड, कैसा होगा, एक्वस एल्कोहलिक KCN या NaCN कोई भी ले सकते हैं। तो एक्वस एल्कोहलिक हम NaCN या KCN ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो प्रोडक्ट कंडेंसेशन से बनेगा वो हमारा क्या होगा, दिस
C6H5, दिस इज बेंजोइन। मतलब क्या है कि जब दो एरोमेटिक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल दैट मींस बेंजल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड, तो जब दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड का हमने कंडेंसेशन कराया है एक्वस अल्कोहलिक NaCN या KCN के साथ, तो हमारा क्या बन जाता है, तो क्या बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी, दिस इज अल्फा। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का निर्माण होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को ही हम क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं। ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, बेंजोइन कंडेंसेशन कहलाती है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन की हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, इसकी मैकेनिज्म की बात करें, हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम NaCN, जो NaCN है इसको हम अनाइज करके दिखाएंगे। तो क्या होगा, Na प्लस CN माइनस, Na प्लस CN माइनस हमारा हो गया। और जो हमारे ये बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है CCH5 CHO प्लस CN माइनस, ये CN माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा और यहाँ से इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा। क्या बनेगा ये हमारा C6H5 CO माइनस और यहाँ पर CN और यहाँ पर H, यहाँ पर CN जुड़ गया और हमारा H हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे। प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। अब प्रोटॉन ट्रांसफर में क्या होगा, ये कह सकते हैं इस तरह से, ये एक्सप्रेस फॉर्म में हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड, सॉरी, प्रोटॉन ट्रांसफर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ना दिखाएं, इस तरह से नहीं, इसको हम दिखाते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर OH और यहाँ पर CN। तो क्या बन गया, कार्बन आयन। कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ और कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या होगा हमारा, कि जो हम दूसरा हमारा बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, अभी एक मॉलिक्यूल का हमने रिएक्शन कराया था और दूसरा मॉलिक्यूल ले C6H5 COH और यहाँ पर CN, क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बन गया C6H5 CO माइनस H COH CN और यहाँ पर C6H। इस तरह से हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम कहें से प्रोटॉन ट्रांसफर की बात करें, प्रोटॉन ट्रांसफर की बात करें तो क्या होगा, यहाँ से ये इधर से ट्रांसफर हो जाएगा और ये ट्रांसफर होगा यहाँ पर, तो ये कहाँ से चला जाएगा, ये हमारा, ये यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये C6H5 COH H CO माइनस C6H5 और यहाँ पर CN। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब हम इसी में दिखा लेते हैं क्या, ये इस प्रकार से ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ से इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस का बना लेंगे, पॉइंट बना लेंगे, तो क्या बन जाएगा C6H5COHC6H5, यही हमारा प्रोडक्ट था, यही हमारा C6H5COHHCO, दिस इज क्या है, बेंजॉइन, यही क्या है हमारा बेंजॉइन बन गया, और निकला क्या CN माइनस निकल गया। इस तरह से हमारे मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है कि मैकेनिज्म जिस प्रकार से बेंजॉइन कंडेंसेशन किस प्रकार से हुआ, तो बेंजॉइन कंडेंसेशन को हमने इस प्रकार से मैकेनिज्म को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा था मैकेनिज्म बेंजॉइन कंडेंसेशन की। तो बड़े इजीली हम लोग कर सकते हैं बेंजॉइन कंडेंसेशन को, बड़ी आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से बेंजॉइन का निर्माण हुआ। तो ये था हमारा बेंजॉइन कंडेंसेशन, कि किस प्रकार से हमारा बेंजॉइन कंडेंसेशन हम लोग करते हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट है रिएक्शन, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। मैकेनिज्म भी बड़ी सिंपल है और इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो ध्यान दें कि हम बेंजॉइन कंडेंसेशन को कैसे हम कर सकते हैं, कि हमने कहा कि दो मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड ये शो करते हैं। ध्यान रखें कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बेंजॉइन कंडेंसेशन शो करेगा। तो बेंजॉइन हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, और इसका हमने हीट किया, इसके साथ हमारा हीट किया एक्वस एल्कोहलिक NaCN अथवा KCN के साथ हमारा हीट किया जाता है, तो हमारा बेंजॉइन का निर्माण हो जाता है। दैट मींस ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, नाम ही है इसका बेंजॉइन कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो रहा है तो बेंजॉइन का निर्माण हो रहा है। मैकेनिज्म में हमने कहा कि हमने क्या है एक्वस एल्कोहलिक हमारा KCN या NaCN दिया हुआ है, तो हमने क्या है NaCN को पहले आयोनाइजेशन दिखाया, और ये आयोनाइजेशन का हमने किया जो CN माइनस है, CN माइनस अब क्या करेगा, बेंजल्डिहाइड के पहले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और हमारा क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा। और जो कार्बन आयन जो बना है वो हमारा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद प्रोटॉन ट्रांसफर एंड देन लिबरेशन ऑफ CN माइनस ग्रुप, देन फॉर्म द बेंजॉइन, और बेंजॉइन का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बेंजॉइन कंडेंसेशन को कर सकते हैं।